राधे राधे दोस्तों निर्जला एकादशी का व्रत इस बार 31 मई दिन बुधवार को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत ही कठिन होता है। इस व्रत में एकादशी के दिन से अगले दिन पारण करने तक यानी कि व्रत खोलने तक जल भी नहीं पिया जाता। अन्न और फल के साथ इस व्रत में जल का भी त्याग किया जाता है। इस व्रत में जल न पीने की वजह से ही इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस व्रत में ना तो भोजन किया जाता है, ना ही पानी पिया जाता है और ना ही फलाहार किया जाता है। वैसे तो वर्ष की सभी एकादशी तिथि अपना अलग महत्व रखती हैं, लेकिन निर्जला एकादशी का विशिष्ट महत्व माना गया है। इस व्रत को करने से सभी एकादशियों के व्रत के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत नियम और निष्ठा के साथ करने से मनुष्य को जीवन में सुख और यश की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का व्रत करने से साल की सभी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। साथ ही साल की और एकादशियों के व्रत ना रखने से जो दोष लगता है, एकादशी पर अन्न खाने से जो दोष लगता है, वह भी दूर हो जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन व्रत और पूजन के साथ ही दान का विशेष महत्व होता है। माना जाता है निर्जला एकादशी पर किया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है, अर्थात इसका पुण्य कभी भी क्षीण नहीं होता। निर्जला एकादशी के दिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका दान करने से गौदान और स्वर्ण दान से भी अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। पद्म पुराण के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी ने पांडवों को इस एकादशी के बारे में बताते हुए कहा था कि निर्जला एकादशी के दिन जो भी दान, धर्म, हवन और पूजन किया जाता है उसका पुण्य अक्षय रहता है। इस दिन किए पुण्य के फल का मनुष्य अनेक अनेक जन्मों में लाभ पाता है। पद्म पुराण में वर्णित है कि निर्जला एकादशी पर दान करने से तीर्थों में किए गए दान, अक्षय तृतीया, मकर संक्रांति और सूर्य ग्रहण के दौरान किए गए दान से भी अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत को जल के महत्व को दर्शाने वाला बताया गया है। इस दिन शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुओं का दान करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन जल का दान करना, शरबत पिलाना, किसी प्यासे को पानी पिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। निर्जला एकादशी के दिन हो सके तो मंदिर में पानी के मटके का दान करें और अपने घर की छत और आंगन में पक्षियों के लिए जल का पात्र अवश्य ही रखें। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र, फल और अनाज अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। पूजन के बाद यह वस्तुएं आप किसी सुयोग्य ब्राह्मण को दान करें। ऐसा करने से घर में कभी कलेश नहीं होती। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की कृपा से घर में सुख शांति बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है निर्जला एकादशी के दिन सुयोग्य ब्राह्मण को जूते का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन जूते का दान करने वाला व्यक्ति सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को जाता है। जूते के साथ ही इस दिन छाता, पंखा का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप इलेक्ट्रिक पंखा, कूलर इत्यादि का भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से जीवन सुखमय बनता है। इस दिन मौसमी फल जैसे कि लीची, आम, खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा इत्यादि जो मौसमी फल हैं उनका दान करना या शीतलता प्रदान करने वाली कोई भी वस्तु जैसे कि लस्सी, शरबत, जल इत्यादि का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे ये वस्तुएं ग्रहण करने से शरीर को शीतलता मिलती है और गर्मी से राहत मिलती है, उसी प्रकार इन शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुओं का आज के दिन दान करने से कष्टों से छुटकारा मिलता है। इस दिन बिस्तर, वस्त्र का दान करने से परम पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन अन्न का दान करने से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं रहती। लेकिन ध्यान रखें, अन्न में आज के दिन चावल और जौ का दान भूलकर भी ना करें, क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन चावल का इस्तेमाल करना वर्जित होता है। इसलिए भूलकर भी चावल या जौ का दान ना करें। और ध्यान रखें, अगर आप शरबत इत्यादि का दान कर रहे हैं, जैसे सत्तू का दान करना भी बहुत शुभ होता है, लेकिन ध्यान रखें सत्तू जौ के नहीं होने चाहिए। अधिकतर लोग यही जानते हैं कि एकादशी पर चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन चावल की तरह ही आज के दिन जौ का सेवन भी भूलकर नहीं करना चाहिए।
आज के दिन चावल की तरह जौ का सेवन करना और जौ को इस्तेमाल करना भी वर्जित होता है। इसलिए जौ के सत्तू का भी आप सेवन ना करें और ना ही किसी का दान करें। दोस्तों, इन वस्तुओं के अलावा निर्जला एकादशी पर करने वाला एक महादान बताया गया है। पद्म पुराण में वर्णित है कि निर्जला एकादशी के दिन पानी से भरा मटका, जल का कलश दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। जीवन में खुशियां आती हैं और कष्टों से छुटकारा मिलता है। लेकिन जल कलश का पूरे विधि पूर्वक दान करना चाहिए। दान करने के लिए सबसे पहले एक नया कलश लें। पीतल का, चांदी का, स्वर्ण का, कैसा भी कलश ले सकते हैं। वैसे आज के दिन मिट्टी का मटका जो होता है उसका दान करना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि मिट्टी के मटके में पानी ठंडा रहता है और यह शुद्ध भी माना जाता है। मटका लेकर इसको अच्छी तरह से धो लें और इसमें शुद्ध जल भर लें। अब मटके के मुंह पर आप एक सफेद रंग का कपड़ा ढक दें और इस कपड़े को बांध दें। ध्यान रखें, आपको इस मटके का मुंह सफेद रंग के कपड़े से ढकना है, इस पर ढक्कन नहीं लगाना। कपड़ा भी नया कोरा होना चाहिए। अब आप इस कलश को अपने मंदिर के सामने रखें। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी के सामने शुद्ध घी का दिया जलाएं, सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। किसी फल मिष्ठान का भोग लगाकर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी का पूजन करें। दोस्तों, पूजन से पहले मटके पर जो सफेद रंग का कपड़ा है उस कपड़े के ऊपर आप शक्कर रखें। आप एक बर्तन में रखकर शक्कर मटके के ऊपर रख सकते हैं या फिर किसी पॉलिथीन वगैरह में भी रखकर इसके ऊपर शक्कर रख सकते हैं। और फिर आप भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। मंत्र का आप कम से कम 108 बार जाप अवश्य करें। दोस्तों, इस तरह पूजन करने के पश्चात जब पूजन पूर्ण हो जाए तब आप यह जल का जो कलश है इसे किसी सुयोग्य ब्राह्मण को शक्कर सहित दान करें। जितनी भी शक्कर आपने कलश के ऊपर रखी है उस शक्कर के साथ आपको यह जल का कलश किसी ब्राह्मण को दान करना है, या फिर आप किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को भी इस जल के कलश का दान कर सकते हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी पर करने वाला यह महादान है। इस विधि से जल के कलश का निर्जला एकादशी के दिन दान करने से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है और घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। पद्म पुराण में स्वयं वेद व्यास जी ने कहा है कि निर्जला एकादशी के दिन जो इस तरह जल के कलश का महादान करता है उसके घर से माँ लक्ष्मी कभी नहीं जाती और घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं और जीवन भर धन की कोई कमी नहीं रहती। साथ ही पापों का नाश होता है। इसलिए दोस्तों, निर्जला एकादशी पर यह महादान अवश्य ही करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।